लोग साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग देखेंगे। ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे ये अलग होता है एक अल्कीन से, इसे भी हम समझेंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अल्कीन बना के दिखाता हूं, C3H6, 3 2 6, 3 2 6। ओके, तो ये इसका नाम तो बच्चों आपको पता होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये प्रोपीन है। ओके, इसमें कार्बन की संख्या बच्चों 3 होती है और हाइड्रोजन 6 होता है। तो हमें सबसे पहले एक डबल बॉन्ड दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 और ये रहा 4, 1 2 3 4। ये आपने 10 क्लास में पढ़ा है बच्चों। ओके, इसमें जितने भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब बच्चों एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, ये सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा मान लीजिए, एक पाई बॉन्ड, ठीक है बच्चों। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है बच्चों। चलिए, अब हमें देखना है C3H6 को क्या हम इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि C3H6 को कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा सकता है क्या जिससे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने और पाई बॉन्ड ना हो। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड अवेलेबल है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बच्चों पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगी। इसी चीज को हमें समझना है। फिर हम एक चीज सीखेंगे कि एक पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाता है एक रिंग का। ओके बच्चों, एक पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाता है एक रिंग का। देखते हैं, चलिए C3H6। तो क्या किया जाए बच्चों, एक कार्बन यहां लिख दीजिए, एक कार्बन यहां लिख दीजिए और एक कार्बन यहां लिख दीजिए। ओके बच्चों, अब तीनों को एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ओके, अब देखिए ये वाला जो कार्बन है बच्चों, इस पे 2 बॉन्ड तो हमें दिख रही है, तीसरा चौथा डाल दीजिए, इस पे भी तीसरा चौथा डाल दीजिए, इस पे भी तीसरा चौथा। तो ये सारे हाइड्रोजन से फिलअप आप कर दीजिए। तो ये बच्चों हो गया C3H6। अब यहां बच्चों देखिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड कब आता है, डबल बॉन्ड होने से एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रिंग है बच्चों। इसको हम अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाए तो ट्रायंगल जैसा बन जाएगा क्या। देखिए ये और ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन पे टोटल 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे टोटल 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे टोटल 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों C3H6 है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है। तो इसमें अंतर क्या है बच्चों, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई अंतर नहीं है और नाम में अंतर है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो, 3 कार्बन के चलते इसको बोलेंगे प्रोपेन, क्योंकि यहां बच्चों सैचुरेटेड, यहां पे अनसैचुरेशन है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है अनसैचुरेटेड। ओके बच्चों, और सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड होता है, ये एक सैचुरेटेड पार्ट है। ओके, लेकिन यहां पे रिंग नहीं, रिंग है यहां पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं 1 रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड। यहां पे अगर एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं बच्चों तो 2 हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, तब नहीं ये पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन लाना होगा। मतलब इसको अगर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में ले जाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन यहां देना होगा। अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में ले जाने के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड हटाना पड़ेगा। पाई बॉन्ड हटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा और 2 हाइड्रोजन आपको देना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला C3H6 से C3H8 हो जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन मेरा ये कंसर्न नहीं है यहाँ पे समझाने का, आपको यहाँ समझाना है मुझे कि C3H6 एक पाई बॉन्ड के साथ भी बनाया जा सकता है, विदाउट पाई बॉन्ड भी C3H6 बनाया जा सकता है, जिसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं
क्या क्या चीज हो सकता है इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स में? चलिए अब मैं लेता हूं C4H8। इसको हमने 10 क्लास में पढ़ा था अल्कीन। इसे हम बोल सकते हैं 4 कार्बन का है बच्चों, इसे ब्यूटीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो 1 2 3 4 यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ओके बच्चों, और यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए ये C4H8 हो गया बच्चों। और यहाँ पे पाई बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट कार्बन भी दिया था आपने, इसका पोजीशन आप यहाँ भी लगा सकते हो। इसे आप ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं बच्चों। देखिए 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ब्यूट 1 इन हुआ। इसे और भी कैसे बनाया जा सकता है बच्चों? एक ब्यूट 2 इन भी बनाया जा सकता है। देखिए अगर पाई बॉन्ड यहां ले आया आपने तो इसे हम क्या बोल देंगे? ब्यूट 2 इन। डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे था, इसीलिए इसे ब्यूट 1 इन बोले। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं बच्चों, चेंज हो गया। देखिए सबका 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका कंप्लीट है। 1 2 3 4 यहां भी 4 कार्बन का चेन है बच्चों, लेकिन डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन में है, इसीलिए हम इसे ब्यूट 2 इन बोलेंगे बच्चों। और यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे था, इसीलिए ब्यूट 1 इन बोले। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों C4H8 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। ओके, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला है बच्चों, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, अब हमें करना क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 होगा, लेकिन उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा बच्चों, एक रिंग होगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग एक स्क्वायर बना लीजिए बच्चों, और कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर बना लीजिए। ये रहा एक स्क्वायर। इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन से मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब मैं इसे तोड़कर दिखाता हूं कैसे ये C4H8 हुआ बच्चों। देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब मैं सबके पास 4 बॉन्ड दे देता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4। देखिए यहाँ भी C4 है और H 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी तो C4H8 है भैया, तो ये भी C4H8 है। तो इसका नाम क्या होगा? आगे में साइक्लो लगाइए और 4 कार्बन के चलते ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ये भी C4H8 था, लेकिन इसका नाम था ब्यूट 1 इन। एक मैंने बनाया था ब्यूट 2 इन, और ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ अंतर क्या है बच्चों? यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड था। इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। क्लियर हो रहा है बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं C5H10, जिसे हम पेंटीन बोलते थे 10 क्लास तक अनसैचुरेशन के हिसाब से। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। ये डबल बॉन्ड का पोजीशन आप फिर बदल भी सकते हैं बच्चों, 2 नंबर पे लगा दीजिए। ठीक है, तो इधर से अगर काउंटिंग करते हैं, देख लीजिए बना के ही मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन कितना हो जाए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका नाम क्या है बच्चों? पेंट 1 इन। 1 इन क्यों? फर्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड लगाया गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर बदल दूं बच्चों, अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन मैं यहाँ लगा देता हूँ तो इसे मैं हटा देता हूँ, तब इसका नाम क्या हो जाना चाहिए बच्चों? देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा बच्चों, तो 4 बॉन्ड से ज्यादा तो हो नहीं सकता इस कार्बन में। 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। अब हमें यहाँ एक पाई बॉन्ड तो मिल गया बच्चों, लेकिन अब हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, उसके बदले में एक रिंग अवेलेबल हो।
तो क्या कर सकते हैं? हाँ, आपने गैस कर लिया है। चलिए फिर भी हम देखते हैं C5H10। ओके, पंचभुज बना दीजिए या पेंटागन। ये रहा हमारा पंचभुज, इसे हम पंचभुज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम कुछ और होगा बच्चों। इसे पेंटागन भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम कुछ और होगा केमिस्ट्री में। इसे बोलेंगे साइक्लो पेंटेन। ओके, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो चलिए इसे तोड़ के बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5। दिख रहा है एकदम इक्विवेलेंट दिख रहा है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया C5H10। इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पे रिंग है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे। कौन कौन? पेंट 1 इन जो था हमारा, इसके लिए भी हमने C5H10 लिखा था। पेंट 2 इन भी जो हमने लिखा था, इसके लिए भी हमने C5H10 लिखा था। और ये साइक्लोपेंटेन, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं बच्चों C6H12। क्लास 10 तक तो इसे हमने हेक्सीन बोला था। 6 दूनी 12, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद कीजिए, CnH2n। n के वैल्यू 6 दिए, 6 2 12, तो हेक्सीन था। ठीक है, इसे मैं तोड़ के भी आपको बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड मैंने यहां दिया। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 4 नोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हेक्स 1 इन पहले कार्बन पे था, इस पे कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए अब मैं पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल देता हूं। मैं यहां ले आया, जैसे मैं यहां इसको हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं। 4 नोट से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तब इसका 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तब हेक्स 2 इन इसका नाम हो गया। एक बना हेक्स 1 इन, एक बना हेक्स 2 इन। अब मैं फिर से चेंज करके कोशिश करता हूं। यहां पे ले आया मान लीजिए मैंने, तो इसको फिर हटाऊंगा मैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्स 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी आप काउंटिंग कर सकते थे इसे हेक्स 3। तो यहाँ 3 स्ट्रक्चर बन गया C6H12 का। हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन एंड हेक्स 3। अब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों जिसपे पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं हो। चलिए देखा जाए ऐसा क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक ठीक, आपने गैस कर लिया है। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। इसे आप षड्भुज भी बोलते हैं। ओके, चलिए इसको हम तोड़ के बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बस 4 बॉन्ड कंप्लीट करते चलिए और हाइड्रोजन लगा दीजिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो बच्चों हाइड्रोजन भी नहीं होते और कार्बन भी नहीं होते, केवल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन था, ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बन गया C6H12 विदाउट पाई बॉन्ड, लेकिन एक रिंग अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पाई बॉन्ड आने से अनसैचुरेशन आता है। ये पाई बॉन्ड हट गया और एक रिंग आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक रिंग है जो इक्विवेलेंट है एक पाई बॉन्ड का। ओके बच्चों, क्लियर हो रही है बात?
कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और कुछ नेमिंग करते हैं बच्चों। चलिए चलिए कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा 1 नंबर कार्बन, ये रहा 2 नंबर, ये 3 नंबर। अच्छा, ये वाला 1 नंबर क्यों नहीं हुआ बच्चों? रिंग जब भी रहेगा ना, फर्स्ट कार्बन रिंग से जो ब्रांचिंग निकलेगी उसी कार्बन को दीजिएगा। ओके, 1 2 3 ये क्या ग्रुप है बच्चों? यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। और इसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये मिथाइल वर्ड क्यों आया बच्चों, ये देखना है। तो देखिए, यहां एक कार्बन था, यहां एक कार्बन था, यहां एक कार्बन था, ये तो साइक्लोपेंटेन बन गया आपका। ओके, ये आपका साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C3H6 था। यहां से एक हाइड्रोजन हटा है बच्चों और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ गया, इसीलिए ये वाला जो कार्बन है इसी को आप CH3 समझिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने दिखाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ओके, ये हो गया मिथाइल, तो इसीलिए 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ भी 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहाँ भी 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और अगर साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहेंगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहेंगे आप लोग, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ओके, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता साइक्लिक कंपाउंड का। यहाँ मैंने जो भी आपको दिखाया, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो भी दिखाऊंगा। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, रिवाइज कीजिएगा, क्लियर करिएगा। ओके बच्चों, बाय।